हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं। यहाँ मैंने 20 MCQs का सेट लिया है, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच ये होती है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे टेंस कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ गॉन दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। बट ये टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम कर देते हैं दैट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन में है राम सेज दैट हरी वेंट, यहाँ पर वेंट कर दिया गया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और हमें तो टेंस चेंज करना ही नहीं है। अब बी ऑप्शन है राम सेड डेट हरी हैड गॉन टू आगरा। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज कर दी है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती है। चेंजेस जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होती है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है और बी भी रॉन्ग है। सी देखिए, राम सेज दैट हरी हैड गॉन टू आगरा, यहाँ पर हैज़ का हैड कर दिया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, तो ये भी रॉन्ग है। डी है राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा, ये सही है क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाएंगे, बट टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में हो या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे सेज हो, से हो, सेज टू हो, हैज सेड हो या विल से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट MCQ में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या था? सेज, तो प्रेजेंट टेंस में था, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमने कोई चेंज नहीं किया। जो हैज़ गॉन था रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हमने हैड गॉन नहीं किया। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमने असर्टिव सेंटेंस, यानी ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको हमने जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना था? राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। राम सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया था, तो दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। सेकंड है सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगेन कैसा सेंटेंस है? रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओनली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगा देंगे? दैट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? सोहन विल सेज। अब यहाँ पर क्या कर दिया है? सेज कर दे, जबकि यहाँ पर से आया हुआ है, तो ये रॉन्ग होगा। सेकंड है सोहन विल से दैट आशा, अब इज़ का वॉज कर दिया यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया है, टेंस चेंज नहीं किया। इट मीन्स कि ये ऑप्शन सही है। इस वाले डी ऑप्शन में सोहन विल से आशा हैज़ बीन कर दिया है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया, आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप सेकेंड MCQ का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब विल से यानी फ्यूचर टेंस में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इज़ का इजी रहेगा, वॉज नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम
उसे जोड़ने के लिए, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ही हैज़ सेड टू मी राज विल ज्वाइन द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए हैज़ सेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ सेड से कंफ्यूज मत होना। हैज़ सेड है प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट का ही है रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर हैज़ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस सेड टू को हम हैज़ टोल्ड कर लेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा लेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ही हैज़ टोल्ड मी दैट राज वुड ज्वाइन द पार्टी, तो यहाँ विल का वुड हो गया, टेंस चेंज हो गया, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। ही हैज़ टोल्ड मी दैट राज विल ज्वाइन द पार्टी, इट मीन्स कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। हैज़ सेड टू को हैज़ टोल्ड में चेंज कर लिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा लिया। विल का विल रहेगा, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। सी ऑप्शन में टोल्ड किया हुआ है जो कि रॉन्ग है। डी ऑप्शन में हैज़ सेड मी लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो सी और डी रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? हैज़ सेड टू। सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देंगे? टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए हैज़ सेड टू मी का क्या हो गया? हैज़ टोल्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए विल ज्वाइन का विल ज्वाइन ही रहेगा, वुड ज्वाइन नहीं बनेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि से, सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। यदि से, सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उन्हें चेंज नहीं करते। फोर्थ है सीमा सेड राहुल टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या क्या चेंजेस होंगे? सीमा सेड का सीमा सेड ही रहेगा, सेड का टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ सेड टू मी, इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो केवल सेड दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सेड का सेड रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगा देंगे दैट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट राहुल टेल्स है, तो क्या हो जाएगा? राहुल टोल्ड अ लाई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए है सीमा टोल्ड, तो यहाँ सेड को टोल्ड कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। बी है सीमा सेड, तो सेड का सेड ही रहना था। फिर आया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। राहुल टेल्स अ लाई, यहाँ पर तो टेंस ही चेंज नहीं किया, जबकि टेंस चेंज होना है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है सीमा सेड दैट राहुल टोल्ड अ लाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर टेल्स का टोल्ड किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट किया है, तो सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन देखिए सीमा सेड राहुल हैड टोल्ड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कर दिया है जो रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। यहाँ पर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, सोनी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रवि इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखिए सेड पास्ट में है और उसके बाद सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इट मीन्स कि इस सेड टू को हम चेंज कर लेंगे किस में? टोल्ड में। इस सेड टू का कर देंगे टोल्ड। और क्या चेंजेस करने हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस, वॉज राइटिंग, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है सोनी टोल्ड मी दैट रवि हैड, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दे दिया, तो ए ऑप्शन गलत है। बी में देखिए सोनी टोल्ड मी दैट रवि इज़ राइटिंग, यहाँ तो टेंस ही चेंज नहीं किया, इसलिए बी ऑप्शन भी
रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखिए, सोनी टोल्ड मी दैट रवि वॉज राइटिंग, ये वाला ऑप्शन सही है, रवि वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो सी ऑप्शन सही होगा। डी देखिए, सोनी टोल्ड मी दैट रवि रोट, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कर दिया है, तो जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 6th है, रोहन सेड साधना हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है? हैज़ कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो क्या करेंगे? रोहन सेड का रोहन सेड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा सेड का। क्यों? क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैड कंप्लीटेड। और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगा देंगे? दैट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन है, रोहन सेड दैट साधना कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिंपल पास्ट का सेंटेंस दे दिया है। बी ऑप्शन है, रोहन सेड दैट साधना हैड बीन कंप्लीटेड, यहाँ पर भी ये रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखिए, रोहन सेड दैट साधना हैड कंप्लीटेड, तो यहाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। डी देखिए, रोहन सेड दैट साधना हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 7th है, ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी सिंस का यूज़ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, और यहाँ पर हैज़ बीन रेनिंग का हो जाएगा हैड बीन रेनिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए है, ही सेड दैट इट हैज़ बीन रेनिंग, यहाँ पर टेंस ही चेंज नहीं हुआ है, तो ये रॉन्ग है। बी है, ही सेड इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस कर दिया, जो कि रॉन्ग है। सी ऑप्शन है, ही सेड दैट इट हैड रेन्ड, अगेन ये गलत है। डी ऑप्शन है, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं, यानी कि हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो उसको हम कर देते हैं हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। 8th है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द मैन डाइड इन द नाइट। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ही सेड का ही सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। फिर है द मैन, तो ये जो कैपिटल लेटर होता है ये स्मॉल हो जाता है, अगर नाम दिया है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहता है, अदरवाइज़ इसको हम स्मॉल कर देते हैं जब दैट लगाकर हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो द मैन, और फिर क्या आएगा? हैड डाइड, तो यहाँ पर ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी ऑप्शन, ही सेड दैट द मैन इज़ डाइड, रॉन्ग है। ही सेड दैट द मैन डाइड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट दे दिया, जबकि हमको चेंज करके क्या करना है? पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन में दे दिया है वॉज डाइंग पास्ट कंटिन्यूस, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ही सेड दैट द मैन हैड डाइड इन द नाइट। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है 9th, द टीचर सेड द गर्ल्स वर लर्निंग देयर लेसन्स। यहाँ पर देखिए पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स कि
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट कंटिन्यूस को हम कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी वर लर्निंग का क्या हो जाएगा? हैड बीन लर्निंग। तो देखें कौन सा ऑप्शन सही है। द टीचर सेड का टीचर सेड ही रहेगा। दैट लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। उसके बाद ए ऑप्शन में है द गर्ल्स हैव बीन, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, जबकि हमको करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी देखते हैं, द टीचर सेड दैट द गर्ल्स वर लर्निंग, टेंस ही चेंज नहीं किया है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी देखते हैं, द टीचर सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन, तो ये वाला ऑप्शन सही है, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। तो वर लर्निंग का क्या हो जाएगा? हैड बीन लर्निंग। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी देखते हैं, द टीचर सेड दैट द गर्ल्स आर लर्निंग, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस से दिया, जो कि रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 10th है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राजीव हैड वन द मैच। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है? हैड वन, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो वो चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा? हैड वन का हैड वन ही रहेगा। ए ऑप्शन है, दे सेड दैट राजीव वन द मैच। यहाँ पर तो इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, जो कि रॉन्ग है। दे सेड दैट राजीव हैज़ वन, यहाँ पर इन्होंने पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, जो कि रॉन्ग है। हमको इसको एज इट इज़ रखना है। सी ऑप्शन देखिए, दे सेड दैट राजीव हैड वन द मैच, तो सी ऑप्शन सही है। डी देखिए, दे सेड दैट राजीव हैड बीन विनिंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 11th है, शी सेड पूजा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज नहीं करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, शी सेड का सेड रहेगा, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम टोल्ड नहीं करेंगे, सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया। यहाँ पर देखिए पूजा हैड बीन रीडिंग, तो एज इट इज़ रहेगा, इट मीन्स कि ए ऑप्शन सही आंसर है। बी में हैज़ बीन किया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। सी ऑप्शन में वॉज रीडिंग किया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। और डी ऑप्शन में हैड रेड पास्ट परफेक्ट किया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। 12th है, आई सेड आई शैल प्ले। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आए हुए शैल और विल का शुड और वुड हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई सेड दैट आई प्लेड, ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन है, आई सेड दैट आई शैल प्ले, नहीं होगा, शैल का शुड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी है, आई सेड दैट आई वुड प्ले। अब यहाँ पर आई के साथ वुड लगा दिया है, जो कि नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, आई सेड दैट आई शुड प्ले, तो डी ऑप्शन सही होगा, आई के साथ क्या हो जाएगा? शुड। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 13th है, अंजू सेड राधिका विल सी अ पिक्चर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंजू सेड दैट राधिका वुड सी अ पिक्चर, ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, विल का विल किया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। और सी ऑप्शन में अंजू सेड दैट राधिका सॉ, इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, ये भी रॉन्ग है। और डी है, अंजू सेड दैट राधिका हैड सीन, पास्ट परफेक्ट कर दिया, जो रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यदि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड और विल को वुड में बदल देते हैं।
14th है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैन का कुड किस वाले ऑप्शन में हो रहा है? ए में तो नहीं हो रहा है। बी में आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। तो बी ऑप्शन सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर कैन का कुड हो रहा है। सी ऑप्शन में हैड किया हुआ है जो कि रॉन्ग है। डी ऑप्शन में आई सेड दैट आई वुड तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। 15th है ही सेड द बॉय मे गो। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे आया हुआ है तो मे का हो जाता है माइट, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो अभी नाउन लिए हैं या इस तरह से लिए हैं प्रोनाउन जो कि चेंज ना करने पड़े। अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोनाउंस चेंज करना सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप टेंस चेंज करने पे ध्यान दीजिए। मे का क्या हो जाता है? माइट। ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगा दिया दैट द बॉय माइट गो। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर है, इसका स्मॉल हो जाएगा और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हैं ये हट जाएंगे। तो ए ऑप्शन सही होगा। 16th है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इस सेड टू को हम चेंज करके क्या कर लेंगे? टोल्ड। तो सब में टोल्ड दिया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है शुड हैव, तो शुड हैव का शुड हैव ही रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ही टोल्ड मी दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में शुड ट्राई दे रखा है जो कि रॉन्ग है। डी ऑप्शन में हैड ट्राइड दे रखा है जो कि रॉन्ग है। और डी ऑप्शन में वुड हैव ट्राइड कर दिया है जो कि रॉन्ग है। जैसा दे रखा है राम शुड हैव ट्राइड तो वैसा ही रहेगा, शुड हैव में कोई चेंज नहीं होता है। 17th है आई सेड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। तो यूज्ड टू का यूज्ड टू ही रहता है। आई सेड दैट माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली ये होगा। तो वो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन सही होगा। 18th है द पुलिस ऑफिसर सेड एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। पुलिस ऑफिसर ने कहा प्रत्येक को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। तो यहाँ पर ऑट टू में भी कोई चेंज नहीं होता है, ऑट टू का ऑट टू रहता है। तो क्या हो जाएगा? द पुलिस ऑफिसर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट एवरीवन का ई स्मॉल कर लेंगे और ऑट टू का ऑट टू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन में मस्ट दे रखा है जो कि रॉन्ग है। बी ऑप्शन में ऑटेड टू दे रखा है जो कि रॉन्ग है। सी ऑप्शन में ऑट टू दे रखा है जो कि सही आंसर है। द पुलिस ऑफिसर सेड दैट एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। डी ऑप्शन में ओबेड पास्ट इंडेफिनिट कर दिया है जो कि रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन सही होगा। ऑट टू का ऑट टू रहता है। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में, और मस्ट ऑट वुड माइट हैड बेटर यूज टू में कोई चेंज नहीं होता है। 19th है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मूव करती है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है और इसमें चेंज नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यूनिवर्सल फैक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे और इस सेंटेंस को एज इट इज़ उतार देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें टेंस चेंज कर दिया। सेकंड है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सही है। यूनिवर्सल फैक्ट को चेंज नहीं करते हैं भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। सी ऑप्शन में हेड मूव्ड कर दिया जो कि रॉन्ग है। और डी में द टीचर सेड दैट द अर्थ वाज मूविंग राउंड द सन, ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। 20th है हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये हैबिचुअल फैक्ट है।
हैबिट है डॉग्स की, वो अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो ये भी हमें चेंज नहीं करना होता है। यूनिवर्सल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, या कोई प्रोवर्ब दी हुई हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हरी सेट के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है रवि, तो सेट टू को हम चेंज करेंगे, उसको हम कर लेंगे टोल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और फिर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। डॉग्स का डी स्मॉल होगा। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग बार्क्ड, यहाँ पर बार्क्ड पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, रॉन्ग हो गया। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बी ऑप्शन सही है। यहाँ सी ऑप्शन में रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं किया, सेट टू को टोल्ड नहीं किया, इसलिए रॉन्ग है। और डी ऑप्शन में हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स हैड बार्क्ड कर दिया, जो कि रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है। आप बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।